अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को सलामत रखे, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं, बकरा ईद आने वाली है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हफ़्ते के दिन क़ुरबानी मनाई जाएगी। अज़ीज़ साथियों, ये दिन बड़ी ही बरकतों के होते हैं, ये दिन बड़ी ही अफजल होते हैं। अज़ीज़ साथियों, इन दिनों में मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए एक मखसूस जानवर की क़ुरबानी किया करते हैं। दोस्तों, क़ुरबानी का जानवर ऐब से पाक व साफ़ होना चाहिए। हमारे एक भाई का सवाल है कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ, छोटे जानवर जैसे कि बकरी हैं, बकरा है या दुम्बा वग़ैरह है, तो इनकी उम्र 1 साल की होनी चाहिए, यानी इससे कम के ना हो। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई दुम्बा वग़ैरह इतना बड़ा दिखाई देता हो 6 महीने का, जैसे कि 1 साल का है, तो उसकी क़ुरबानी भी जायज़ है। मगर इसके अलावा जो बड़े जानवर हैं जैसे कि भैंस वग़ैरह है, तो इसकी उम्र 1 साल नहीं बल्कि 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 साल से कुछ ज़ायद हुआ, 1.5 साल का हुआ तो क़ुरबानी किया कर दिया करते हैं, या 2 साल से उसकी उम्र कम रहे जानवर की तो भी क़ुरबानी किया करते हैं। जबकि मसला यह है कि बड़ा जानवर हो तो उसकी उम्र 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल में को अगर 1 दिन भी कम है ना, तो भी उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखा जाए। बहुत सारे लोग मार्केटों में जानवर बेचते हैं और वो मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हैं, यानी 1.5 साल का जानवर हुआ, बता दिया कि साहब 2 साल का है। खुदा के वास्ते ऐसे बेचने वालों को अल्लाह से डरना चाहिए कि ये इबादत आप समझें कि किसके लिए बंदा कर रहा है, इस क़ुरबानी को अल्लाह के लिए कर रहा है, और आप उसमें झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए जो बड़ा जानवर है उसकी उम्र 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल 2 साल होनी चाहिए। 1 दिन भी अगर कम होगी तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। अज़ीज़ साथियों, क़ुरबानी के चूँकि मखसूस दिन हुआ करते हैं। अब एक मसला और है कि क्या जो बंदा क़ुरबानी कर रहा है तो क्या वो अपने बाल या नाखून कटवा सकता है या नहीं कटवा सकता। इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अज़ीज़ साथियों, आपको बताता हुआ चलूँ, जो क़ुरबानी करने वाला इंसान है वो अपने नाखून भी नहीं कटवा सकता और अपने बाल भी नहीं कटवा सकता, यानी उसको ना नाखून कटवाना चाहिए ना बाल कटवाना चाहिए। ये मुस्तहब तरीक़ा है। अगर किसी ने कटवा ली है बाई चांस बाल, या किसी ने अपने नाखून तरशवा लिए, तो ऐसी सूरत में जो है उसकी क़ुरबानी हो जाएगी, क़ुरबानी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, इनको ना कटवाना बालों को और नाखूनों को ये मुस्तहब तरीक़ा है, यानी अगर कटवाएगा तो सवाब नहीं मिलेगा, और अगर कटवाएगा तो सवाब नहीं मिलेगा, और नहीं कटवाएगा तो सवाब मिलेगा। बहरहाल अज़ीज़ साथियों, आइए एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वीडियो को सुनिए, मज़ा आएगा। कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। परसों मेरा ख्याल है कि तकरीबन 17-18 दिन बाद अम्मी से मुलाकात होगी। उनके हाथ की बनी रोटी शायद नसीब हो, कोई अर्जेंट कहीं कोई मुशायरा निकल आया तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नज़्म सुनाऊं जो अमूमन मैं मुशायरों में नहीं पढ़ता हूँ। एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है माँ। उस नज़्म की तमहीद बस इतनी है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, वो खुदा से अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझसे सब कुछ छीन ले लेकिन मुझसे मेरी माँ मत छीन। ये नज़्म मैंने तब कही जब मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर में बाहर बैठा मुसलसल रोए जा रहा था, और ये नज़्म आंसू के साथ वजूद में आई। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीन है जहाँ छीन ले, जमीन छीन ले, आसमां छीन ले, वो मेरे सर की बस एक ये छत न छीने।
खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कलीम कैसर साहब ने कभी एक शेर कहा कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं सब क्या क्या उम्मीद, कुछ नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवाना होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं है मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि अगर माँ न होती ज़मीन पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, मेरा कहकर बुलाती है मुझको कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर हुई है न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कि मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, के पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है, कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया, कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया, इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, के गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो, यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और आखिर में बच्चे को लगता है कि माँ नहीं बचेगी, तो आखिर में अल्लाह से खुदा से क्या दुआ करता है, क्या कहता है कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा, अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा, कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा, कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा, मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुश